अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने करनी है एक्सरसाइज 1.1 की जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ़ एक कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है Z1 जो कि है 2 प्लस आयोटा, Z2 दिया हुआ है 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 दिया हुआ है 1 प्लस 3 आयोटा, और इस एक्सप्रेशन को हमने हल करना है और इस जनरल फॉर्म के अंदर इसको लेके आना है। तो सवाल है जी छठा 1.1 एक्सरसाइज का। Z1 है मेरे पास 2 प्लस आयोटा, Z2 है 3 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा। सिंप्लीफाई किसको करना है? हमारे पास फैक्टर है Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और बटे में है Z2। इसमें वैल्यूज़ पुट करें। Z1 मेरे पास है 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। Z3 है 3 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास Z2। Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट और बटे में Z2 है जो कि है मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, बटे में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। अब पहले ऊपर वाली रकम में सिंप्लीफाई करें, दो इन दोनों से ज़रब होगा तो 2 ज़रब 1 2, 3 ज़रब 2 6 आयोटा, फिर आयोटा दोनों से ज़रब होगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपको आती होगी, ये काम हमने 9th में भी बड़ी अच्छी तरह किया हुआ है। तो ये 2 है, माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा ये माइनस 7 आयोटा बन गए, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि होती है -1 और ये 3 माइनस 2 आयोटा आ गया। फिर 2 माइनस 7 आयोटा, ये जमा माइनस माइनस 3 और बटे में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो 3 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा, -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब रेशनलाइजेशन करेंगे, बटे में जो रकम है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट और बटे में 3 माइनस 2 आयोटा है, मल्टीप्लाई हो गया अपने कॉन्जुगेट के साथ 3 प्लस 2 आयोटा। अगेन हम पहले 1 को दोनों के साथ ज़रब देंगे बारी बारी, -1 को, तो ये आएगा -3 और -2 आयोटा, फिर -7 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर और बटे में फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये -3 और -2 आयोटा और -21 आयोटा, तो ये बन जाएगा -23 आयोटा, -14 इसी तरह हो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि है -1। फिर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 3 माइनस 23 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 14, बटे में आ गया 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो 14 और 3 17 माइनस 23 आयोटा और बटे में 9 और 4 13। हम बटा इसका लहदा कर ले, 17 बटा 13 माइनस 23 बटा 13 आयोटा, तो ये 11 आ रहा है ऊपर। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म आ गई। यहाँ पे गलती ये है कि 3 के साथ माइनस भी है, 3 के साथ माइनस लगाएंगे, जब 14 में से 3 निकलेगा तो बाकी 11 बचेगा, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, 11 बटा 7। इसको सही कर लें, तो 11 बटा 13 और -23 बटा 13 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया, जनरल फॉर्म निकल आई इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट इसका क्वेश्चन।
7 क्या कहता है जी, इफ़ Z1 दिया हुआ हमें, Z2 दिया हुआ और ये नीचे वाली चीज़ों को एवेल्यूएट करना हमने। तो Z1 मेरे पास है 2 + 7 आयोटा, Z2 है -5 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर है ये 7। पहला पार्ट है 2Z1 - 4Z2 का मॉडुलस। वैल्यू पुट करेंगे इसमें पहले। 2Z1 की वैल्यू आ गई जो कि है 2 + 7 आयोटा, -4Z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा, और साथ में इसकी वैल्यू मॉडुलस वैल्यू। 2 को ज़रब देंगे तो 2 ज़रब 2 4, जमा 7 ज़रब 2 14 आयोटा, फिर माइनस माइनस जमा 5 4 20, माइनस जमा माइनस 4 3 12 आयोटा, इसकी मॉडुलस वैल्यू। 20 में 4 जमा करेंगे तो 24, 14 में से 12 निकलेगा तो जमा 2 आयोटा। और मॉडुलस वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर आयोटा के बगैर। ये हम जो मॉडुलस वैल्यू ये हम पीछे भी करते आए हैं, और उसके ऊपर इसका जज़र। इन मॉडुलस वैल्यू का ये तरीका होता है, पहली रकम का भी स्क्वायर लेना आपने, दूसरी का भी, आयोटा इसमें शामिल नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस ही होता है हम लोग समझ। तो 24 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 576 जमा 4, तो 576 जमा 4 आ गया 580। अब इसका जज़र तो पॉसिबल नहीं, इसके बाद 2 हिस्से कर लेता हूँ। 4 ज़रब 145, तो 4 का जज़र 2 आ गया, और 145 का जज़र 145 का जज़र इसी तरह साथ रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। फिर इसका सेकंड पार्ट है जो कि है 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। सेकंड पार्ट, मॉडुलस ऑफ 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। वैल्यूज़ पुट करें इसमें। 3Z1 है 2 + 7 आयोटा, +2, फिर Z1 2 + 7 आयोटा, और इसके ऊपर अब कॉन्जुगेट भी है। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 जमा 7 3 21 जमा 2, पहले कॉन्जुगेट हल करेंगे तो आयोटा वाला साइन चेंज हो गया। फिर 6 + 21 आयोटा, 2 को ज़रब दिए अंदर तो 2 ज़रब 2 4, -7 ज़रब 2 14 आयोटा, और फिर ऊपर इसके साथ मॉडुलस वैल्यू 6 जमा 4 10, और 21 में से 14 निकलेगा तो बाकी 7 बच गया, 7 आयोटा। फिर मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो वो क्या होती है, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, और ऊपर जज़र, और आयोटा इसमें शामिल नहीं होता। तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे दोनों को तो 149। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है। फिर थर्ड है -7Z2 जमा 2Z2, या इसको इस तरफ कर लेते हैं। थर्ड है -7Z2 जमा 2Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब इसमें Z2 की वैल्यूज़ पुट होंगी दोनों, जो कि ये है, बराबर आ गया -7Z2 है -5 + 3 आयोटा, +2, फिर Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा -5 + 3 आयोटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, ये चीज़ आ गई। अब ये 7 अंदर ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा 7 5 35, माइनस जमा माइनस 7 3 21 आयोटा, +2, और इस कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। 35 माइनस 21 आयोटा, जमा माइनस माइनस 5 ज़रब 2 10, जमा माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा। फिर 35 में से 10 निकलेगा तो 25, और 21 जमा 6 27 आयोटा। फिर इसका मॉडुलस लेंगे तो पहली रकम का स्क्वायर जमा
दूसरी रकम का स्क्वायर, दरम्यान में हमेशा जमा का साइन ही आएगा, फार्मूला ये है। तो 25 का जगह स्क्वायर जो है वो 625 जमा 27 का स्क्वायर 729 और ऊपर आ गया जज़र, दोनों को जमा करें तो 1354 का जज़र आ जाएगा। इसी तरह अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि है मेरे पास चौथा, फोर्थ है Z1 प्लस Z2 और इसका है क्यूब फिर मॉडुलस है। अब Z1 Z2 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करें। Z1 मेरे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 है -5 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर आ गया क्यूब और मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले ये ऐड होंगे, 2 5 में से 2 निकला -3 और 7 जमा 3 10 आयोटा और इसके ऊपर आ गया क्यूब। इसको रीअरेंज कर लें, अगर 10 आयोटा पहले लिख लेते हैं और -3 बाद में, तो ये क्यूब वाला फार्मूला बन गया a माइनस बी का क्यूब, तो ये बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और साथ इसके मॉडुलस की वैल्यू। तो 10 का क्यूब 1000, आयोटा क्यूब को पहले आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 जमा 1, -3 का क्यूब 27, इन तीनों को ज़रब दे दें, -3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 10 90 आयोटा और ये वाली रकम इसी तरह 10 आयोटा -3 और एंड पे इसकी मॉडुलस वैल्यू। फिर ये बन गया 1000 आयोटा स्क्वायर और आयोटा अलग कर लिया हमने, -27, इसको अंदर ज़रब देंगे तो -90 को 10 से ज़रब दी 900 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 90 को 3 से ज़रब देंगे तो 270 आयोटा। यहाँ पे अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, 1000 ज़रब -1 और आयोटा साथ आ गया -27, फिर -900 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 270 आयोटा। तो ये बन गया -1000 आयोटा -27 और ये माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 270 आयोटा और ये मॉडुलस की वैल्यू इसके साथ ही चलेगी ऐसे ही। तो अब आयोटा वाली 2 रकमें हैं, पहले बगैर आयोटा वाली लिखी। 900 में से 27 को अगर माइनस करें तो ये 873 बनता है, 873, और 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 730 आयोटा और मॉडुलस वैल्यू। फिर मॉडुलस का मतलब है स्क्वायर ले लें दोनों का बगैर आयोटा के और दरम्यान में प्लस का साइन। तो 873 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, कैलकुलेटर पे करेंगे से तो ये 532900 प्लस 730 का स्क्वायर आ गया 762129, इसके ऊपर जज़र, फिर दोनों को ऐड करें तो 1295,029। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है कि 109 पे तकसीम हो जाता है, 109 ज़रब 109 ज़रब 109, तीनों को ज़रब देंगे तो यही आएगा। तो ये दोनों मिलके 109 का स्क्वायर बना देंगे जज़र, तो ये स्क्वायर वाले का जज़र कट जाएगा 109 और इस 109 का नहीं कटेगा तो वो ये इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल था एक्सरसाइज 1.1 का। होप सो कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।